झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर के बीचों बीच चोरों का आतंक, नहीं उड़ी खाकी की नींद। भटियानी चोट्टा से 10 लाख के जेवर और 1.5 लाख की नकदी की साथ। बेटे की करतूत पर बाप का पुतला फूका। कांग्रेसियों का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर गुस्सा फूटा। छत की तलाश में धक्के खा रहा है कानूर का एक स्कूल। सरकारी दावे कागजों में भी नहीं हुए 6 साल में पूरे। और दिवाली पर स्मार्ट सिटी को गंदा करने की धमकी। साफ करने वाले ही नहीं चलने देंगे एक भी झाड़ू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोर के शोर मचाने की। उदयपुर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाकी डाल डाल है तो चोर पात पात, और घंटागढ़ थाने की तो बात ही कुछ और। मंदिर के दस्तावेज चुराने वाले दादा पोते का अभी तक सुराग नहीं लगा है। वहीं भटियानी चोटा इलाके में मंगलवार रात को एक निर्माणाधीन मकान को चोरों ने ऐसी सेंध मारी कि हाल ही यहाँ रहने आए मकान मालिक का मन ही यहाँ से उठ गया है। सोने पड़े मकान से चोर करीब 10 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। इस घटना की जानकारी भी पीड़ित को तब मिली जब मकान मालिक अपने परिवार के साथ जयपुर से उदयपुर लौटा। मकान मालिक ने जब सुबह उदयपुर आकर घर के ताले खोलने चाहे तो वह टूटे हुए थे। यह देख घर के सभी लोग बेसुध हो गए और सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद खाकी भी मौके पर पहुंच गई और घटना के बारे में जानकारी लेते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना से पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भटियानी चोट्टा शहर के बीचों बीच होने और जिस मकान में चोरी हुई उसके आसपास कई मकान होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला। ऐसे में लगता है कि पुलिस की रात्रि गश्त केवल नाम मात्र की रह गई है। इस चोरी की घटना के बाद मकान मालिक ने बताया कि मकान का निर्माण कार्य चलने से यहाँ पर नकदी घर पर ही रखी थी, लेकिन अचानक निजी काम होने से परिवार के साथ जयपुर जाना पड़ा। इसके चलते चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। आप सब कहाँ बाहर गए थे? इधर भी जैसे ताला नहीं ले गया तो हाँ वो ताला ढूंढता हूँ अंदर वो पड़ा क्या बोलते हैं। मैं भटियानी चोटा में अभी कुछ ही 1 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, नया मकान बनाया। कल रात मेरे घर पे हम परिवार की अनुपस्थिति में चोर आए और यहाँ का ताला तोड़ के अंदर गए और अलमारी में जो भी जवाहरात और जो नकद थे वो सब लेके निकल गए। कितने की चोरी हुई, पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी? इसमें करीबन 10 लाख के करीब जेवरात है और 1.5 लाख रुपया कैश था।
अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी हिसाब से नकद पड़े हुए थे, तो वो सब चोरी हो गया। पुलिस में करा दी रिपोर्ट? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। क्या लगता है वो किसके ऊपर शक है? कोई पड़ोस पड़ोस का आदमी? अभी शक के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, इतने सारे लोग आते जाते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी एकदम से हम कुछ नहीं कह सकते। परिवार यहाँ नहीं था? परिवार यहाँ पे नहीं था, कल रात बीती रात कोई नहीं था। आज आया सुबह पता चला? आज सवेर में जयपुर से आया और सीधा आके देखा तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था, और अंदर जाके देखा अंदर सब खुले हुए थे, अलमारी भी खुली हुई थी, और सब जो कपड़े थे और जो बॉक्स थे सब बिखरे हुए थे। क्या आपको पता है दीपों के महोत्सव के दौरान स्मार्ट सिटी उदयपुर में गंदगी ही गंदगी रहेगी, और जिसने भी इस शहर को साफ करने का प्रयास किया उसे बुरा खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। जी हां, शहर के 738 जरूरतमंदों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य सेवक को धमकी दी है कि दिवाली से पहले अगर उन्हें सरकारी नियुक्ति नहीं मिली तो वह झाड़ू रोको आंदोलन करेंगे और किसी को भी सफाई नहीं करने देंगे। जी हां, बेरोजगार सफाई कामगार संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हवाला दिया गया है कि तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 2012 में सफाई कामगारों के नवीन पद सृजित करके 20,000 सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती करने की अनुशंसा की थी। इसके तहत उदयपुर नगर निगम में 1054 सफाई कर्मचारियों के पदों की आवश्यकता अनुसार निकाय ने भर्ती करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा बार बार नियमों में परिवर्तन और टालम टोल की नीति के चलते समय पर भर्तियां नहीं की जा सकी। 2014 में सिर्फ 97 विधवा और 2019 महिलाओं का आरक्षित कोटा पूरा करते हुए नियुक्ति दी गई और बाकी 738 सफाई कर्मियों को बाद में भर्ती करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद से ही भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय से रोक का बहाना बनाकर भर्तियां जबरदस्ती अटका रखी हैं। इतना ही नहीं, ज्ञापन में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि परंपरागत सफाई विशेष जाति समुदाय के लोग ही करते आए हैं और वह ही असल में कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को सफाई के पदों पर आसानी से भर्ती मिल जाती है, परंतु बाद में काम करने में असमर्थ रहते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से विभिन्न विभागों और निकायों में सफाई समुदाय के परंपरागत सदस्यों को ही प्राथमिकता देने के दिशा निर्देश लिखित में जारी किए गए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन निर्देशों के अनुरूप न्यायालय में उचित पैरवी नहीं करने के कारण विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि पूर्व सरकार ने जो पूरे राजस्थान में 20,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई है, उस आदेश की वर्तमान सरकार ने पालना की है। समस्त राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उदयपुर में सिर्फ नाम मात्र 300 महिलाओं की सफाई की गई है और अभी वर्तमान में 738 सफाई कर्मचारियों की भर्ती बाकी है। जो आज हम ये एक दिवसीय रैली का जो आयोजन किया है, ये हम चेतना रैली निकाल रहे हैं। अगर इन 738 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चालू नहीं की गई तो हम क्रमवार आंदोलन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह की कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय घोटाले के खिलाफ बुधवार को उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से पहले जिला कांग्रेस कमेटी के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर पर पहुंचे और केंद्र सरकार सहित अमित शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलेक्टर के बाहर अमित शाह के पुतले को दहन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार अमित शाह के बेटे के खिलाफ कोई जांच भी करती है तो वह कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में अलग से कमेटी गठित कर जांच करवाए। कांग्रेस ने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और बाद में आरोप भी लगाया कि इस खेल में मोदी का श्रेय है, इसमें कोई संदेह भी नहीं किया जा सकता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अम्बेडकर की सत्य है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार देहात जिला और शहर कांग्रेस अमित शाह का पुतला दहन कर रही है। अमित शाह के पुत्र जय शाह पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 50,000 से लेकर जिनकी संपत्ति 80,000 करोड़ की हो जावे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी उनका पुतला दहन कर रही है और कांग्रेस पार्टी मांग भी कर रही है इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और मुकदमा इनके खिलाफ चलना चाहिए। आज हम शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक नेतृत्व में हम लोग लाल सिंह जी झाला और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के गोपाल शर्मा के नेतृत्व में मेरे
हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके बेटे के नाम पे जिस तरह से संपत्तियां बढ़ी है और उससे आम जन में ये पता लगने की सोच हो गई कि इतना जल्दी आदमी कैसे पैसे वाला रईस बन जाता है। क्या हम भी इस तरह की कार्यवाही कुछ कर सकते हैं? क्या हम भी पैसे वाले बन सकते हैं? इस तरह की कैसे उन्होंने 1600 गुना 16 कितना हुआ 16,000 गुना उन्होंने पैसा, और विदेशों से जो पैसा आया वो कहाँ से आया, किस कीमत में, कौन सा माल उन्होंने सप्लाई किया, किस संदर्भ में वो पैसा आया, इसकी जानकारी हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है और इसका चीज का खुलासा करें। अमित शाह इस्तीफा दें। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे के एक गांव का भविष्य धक्के खा रहा है। कभी बकरों के साथ बैठकर तो कभी देवरे की शरण में नई पीढ़ी की नींव रखने की नामुमकिन कोशिश को मजबूरी में अंजाम दिया जा रहा है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और सबका साथ सबका विकास दावे की पोल खोलती बरगटोका खेड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की इस हकीकत ने यहां के जिम्मेदारों के भ्रष्ट और लापरवाह होने का खुलासा भी किया है। पेश है उदयपुर न्यूज के सहयोगी अशोक श्रीमाली की खास पेशकश। यह है उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे की आकोला ग्राम पंचायत के बरगटोका खेड़ा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो अपने वजूद की तलाश वर्षों से कर रहा है। खुद की जमीन होते हुए भी खाली जगहों पर छप्पर की तलाश में संचालित इस स्कूल के हर किरदार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश की भावी पीढ़ी यहाँ पर बकरों के साथ या देवरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। आपको बता दें कि साल 2012 में इस गांव को प्राथमिक स्कूल की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन भवन नहीं बनने से स्कूल का संचालन एक नीम का पेड़ की छांव में शुरू हो गया, जहां पर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंतित दूसरे गांव के एक जागरूक ग्रामीण ने कच्चा छप्पर भी उपलब्ध करवाया, लेकिन बरसात के बाद छप्पर ने भी जवाब दे दिया और कड़वे नीम की बिखरी शाखों से आती तीखी धूप के कारण भावी पीढ़ी को वहां से उठना ही पड़ा। 2013 में यह स्कूल फिर धक्के खाते हुए छत की तलाश में भटकता रहा। इस दरमियान ग्रामीणों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन वहां से भी हमेशा आश्वासन मिला, परंतु स्कूल की इमारत नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने अपनी ओर से भवन बनाने के लिए जमीन भी दे दी, लेकिन आज तक उस जमीन पर नींव भी नहीं रखी गई। बीते 6 वर्षों में 7 बीईओ यहां पर बदल लिए गए। कुछ समय तक कस्बे में नियुक्त जिम्मेदारों ने भी आश्वासन दिया और जुगाली करके चले गए, लेकिन सिर्फ नाम का स्कूल वहीं का वहीं धक्के खाता रहा। स्कूल में वर्तमान में 2 शिक्षकों की मदद से 36 नौनिहाल अपने भविष्य की इमारत बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में तो इनके भविष्य पर घनघोर बादल छा जाते हैं, जो भावी पीढ़ी के बढ़ते कदमों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। क्योंकि स्कूल की कोई छत हो तो उसमें पढ़ा भी जाए, और ऐसे में लगातार अवकाश ही रहता है तो अध्यापन का कार्य भी पूरा नहीं हो पाता है। सिर्फ इसी वजह से स्कूल में नामांकन बढ़ भी नहीं रहा है, और जो है वह भी पलायन करना चाहते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं गाँव के मुखिया और ग्रामीणों की इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है। और पूरे बने रहा और बारिश आई जाए छुट्टी करनी पड़ेगी। मानी कोशिश खूब कर लेती, सरकार ध्यान नहीं दे रही। मतलब 5 साल भी गया सोरा बनता था, अभी कई कर सका कम 5 साल रो लगभग जब स्कूल चाली रो 5 साल भी गया तो बच्चा नहीं तो बैठवा जगह है, नहीं वो बिल्डिंग है, कोई चीज़ नहीं। आज बरसात आएगी तो अणी मकान सारा गांव में बचा फंस चुका है। और आप पंचायत वाले को भी अर्जकारी कर दी, गाँव पंचायत समिति जा पे भी अर्ज कर दी, कलेक्टर साहब को भी अर्ज कर दी। आज दिन तक वो बिल्डिंग का खेड़ा में अध्ययन का कार्य करवा रहा हूँ बच्चों को। 2 साल हो गए मेरे को, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ है। भवन वहीन विद्यालय है, ये बाहर घूम रहे हैं बच्चे। यहाँ धूप में सर्दी में सब बाहर बैठते हैं, बरसात का टाइम आता है फिर भी बाहर होते हैं। कभी छुट्टी भी करनी पड़ती है बच्चों की, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है। और बच्चों के आने के जो रास्ते हैं उनमें भी पानी भर जाता है। कोई कुछ हुआ नहीं है प्रशासन की तरफ से, खाली उम्मीदें मिल रही हैं बिल्डिंग आएगी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। और बच्चे भी धूप में बैठते हैं तो हमें भी काफ़ी परेशानी होती है। इनको 5 क्लासें एक साथ में बिठाकर पढ़ाना ये भी मुश्किल है। और अलग से अपने शिक्षा विभाग का नए पैटर्न जो चल रहे हैं उनको लागू करना यह काफ़ी मुश्किल है। खेड़ा स्कूल के लिए मैंने पहले बीओ कार्यालय पंचायत समिति पिंडर में सर्व शिक्षा विभाग को भी मैंने 1 वर्ष पूर्व जमीन आवंटन नहीं थी तो गांव वालों ने जमीन दान दी, दान पत्र लिखा, वो उसकी रजिस्ट्री सहित पंचायत का लेटर और मेरे जिला प्रशासन को भी मैं अवगत करा चुका हूं। और 5 वर्ष पहले ये स्कूल जब खुला है उस दिन से आज दिन तक में बच्चे बाहर खुले में बाहर बैठ रहे हैं, और गाँव वाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और अध्यापक भी परेशान हैं। और प्रशासन
का कोई इसमें ये नहीं हो रहा है। उसके बाद में भी अभी हमारी रात्रि चौपाल हुई थी, रात्रि चौपाल में भी ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया। फिर शिक्षा विभाग से भी अधिकारी थे तो उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्दी ये करेंगे, जबकि अभी तक कोई इस पे नहीं हुआ है। शहर में प्रथम देव बोहरा गणेश जी के आसपास रहने वाले लोगों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पूर्व जलदाय विभाग की ओर से नई पाइपलाइन डालने के चक्कर में पुरानी पाइपलाइन को काट दिया गया, जिससे सभी के घरों में 2 दिन में एक बार आने वाला पानी भी बंद हो गया। वहीं घरों के बाहर ही सड़क को खोद दिया गया, जहां से दिन भर गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही से मिट्टी उड़ उड़कर घरों में पहुंच रही है। दिवाली के दिनों में साफ सफाई कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके विरोध में सभी क्षेत्रवासियों ने चौराहे पर जाम लगा दिया और निगम सहित संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में क्षेत्रीय पार्षद जगत नागदा भी मौके पर पहुंच गए और क्षेत्रवासियों की मांग को जायज ठहराते हुए तुरंत अधिकारी को मौके पर बुलाया। सुनिए क्षेत्रवासियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। गणेश जी मेन रोड के ऊपर 15 दिन पूर्व एक पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके द्वारा सड़क के ऊपर सड़क पूरी नहीं होने से सारा धूल मिट्टी लोगों के घरों में जा रहा है। पाइप कनेक्शन काट दिए गए घरों के अंदर, तो इस वजह से लोगों ने सब इकट्ठे होकर के यहाँ पर जाम लगाया। जाम की वजह से सब सरकारों डिपार्टमेंट नगर पालिका और सबको बुलाया गया और उन्होंने अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। दिवाली का त्यौहार है, घरों के अंदर बहुत धूल मिट्टी हो रही है। वही इसीलिए निजात पाने के लिए लोगों ने ये जाम लगाया बुरी तरह। आज बुधवार का दिन था, मेन रोड होने से बड़ा जाम लगा, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और इस वजह से ये जाम लगाया। और ये पाइप पानी के कनेक्शन काटे गए, वापस इनको करेक्ट कनेक्शन किए जाएं, उस हिसाब से ये कनेक्शन वापस किए जाएं लोगों के। पिछले 10-12 दिनों से हमारे लाइन के पाइपलाइन के कनेक्शन नई लाइन डालने से काट दिए गए हैं और 12 दिन से हम हैंडपम्प से पानी लाके पीने का पानी काम में ले रहे हैं। नहाने धोने की हर एक बात की तकलीफ है, बेहद परेशान है। हमारे यहाँ कॉलोनी में कम से कम भी 12-15 आदमी अभी बिना कनेक्शन पानी के जीवन गुजार रहे हैं और बेहद तकलीफ में। हम यह उम्मीद करते हैं कि विभाग इस तरफ ध्यान दे के तत्काल ये कनेक्शन करवाएंगे। और मिट्टी भयंकर उड़ रही है, घर में हर 5 मिनट में हमको मिट्टी से झाड़ू लगाना पड़ रहा है। ये स्थिति है, हमारी जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ पर 15 दिन से जो काम पाइपलाइन डालने का हुआ है, उसमें सभी लोगों की पाइपलाइन तोड़ दी गई है, वापस कनेक्शन नहीं किया है, धूल उड़ रही है, डामरीकरण नहीं किया गया है और शिकायत करने पर कोई अधिकारी या व्यक्ति आता नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ के आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। लेडीज़ सिर्फ सफाई करने में और धूल हटाने में लगी रहती है और पानी लोगों को हैंडपम्प से लाना पड़ रहा है और अभी बहुत बुरी हालत है यहाँ। क्या है, 12 दिन हो गए पाइपलाइन डाली, तो इसमें क्या 2 गड़बड़ हुई। एक तो इनके पीएचडी वालों की तो ये गलती है कि इन्होंने बिना परमिशन के इन्होंने रोड काट के पाइपलाइन डाल दी। अभी तक इसका रोड कटिंग का जो पैसा होता है वो इन्होंने जमा कराया नहीं। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अब हम पैसा जमा कराएंगे। एक गलती तो इन डिपार्टमेंटों ने ये हुई। दूसरी ये है कि इनके बहुत से लोगों के अभी कनेक्शन ठेकेदार के अंदर ही है कि वो जो पाइपलाइन के कनेक्शन काटेगा सबके, वो कनेक्शन वापस करेगा। तो उसने आधे कनेक्शन किए, आधे नहीं किए, तो उसकी वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी ये बड़ी समस्या कि इसको रिपेयरिंग, ये जो वापस डांबर करना था, अब इधर तो क्या दीपावली आ गई, मैं अपनी तरफ से रोज़ प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं हुआ और यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो उन्होंने आज रोड जाम का किया कार्यक्रम, मैं भी आया और मैं जेएन को बुलाया तो उसने आज आश्वासन दिया है कि अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद इसका रिपेयरिंग का काम शुरू होगा। तो आज भरोसा है कि आज ये काम शुरू हो जाएगा। ये पीएचडी वाले विभाग की गलती रही ना, बिना परमिशन के इन्होंने डायरेक्टली रोड काट के मतलब पाइपलाइन डाल दी। एक ड्यू प्रोसेस पहले पैसा जमा कराना चाहिए था ताकि उससे निगम को भी ये पता रहे कि भाई ये रोड जो काट रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो वापस रोड रिपेयर करनी है। अब इस प्रकार ये काम कर देते हैं तो समस्या तो निगम को झेलनी पड़ती है ना। अब निगम करती है काम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये गलती की वजह से ज़्यादा समय हो गया, लंबा हो गया, 12-13 दिन हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आज लोगों को आक्रोश था तो जाम लगाया। मैं आया, हमने इनको समझाया, जैन को बुलाया, उसने आज आश्वासन दिया है कि आज ये काम शुरू हो जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें
2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे
हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2,999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री। हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CS सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य है। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 27 अक्टूबर से झीलों के शहर में एक ऐसे शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो आप सभी के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। जी हाँ, 12 दिनों तक आपको तनाव को अलविदा कहने का मौका मिल रहा है, जिसमें कहीं आप चूक न जाएं। प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ एवं आध्यात्मिक प्रणेता ब्रह्मा कुमारी पूनम बहल इस शिविर के मुख्य वक्ता रहेंगी। शहर के भोपालपुरा ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस शिविर की व्यवस्थापिका रीटा दीदी ने उदयपुर न्यूज को बताया कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर कैसे वर्तमान परिवेश में एक संपूर्ण, स्वस्थ, निरोगी एवं निश्चिंत जीवन जी सके, इस कला को सिखाया जाएगा। शिविर के दौरान खुशियों का महोत्सव, विश्व सद्भावना दिवस, परिवर्तन महोत्सव, अलौकिक जन्मोत्सव, आनंद उत्सव, महाविजय उत्सव आदि कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आपको बता दें कि शहर के मोती मंगरी स्कीम में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से सेवाएं दे रही गोल्ड मेडलिस्ट रीटा दीदी को 2 बार टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। हर वर्ष हम ये प्रोग्राम करते हैं। इसी सिलसिले में हमने ये वर्ष भी एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है अलविदा तनाव, जो ये 12 दिन का प्रोग्राम है जिसमें एक जीवन जीने की शैली सिखाई जाएगी
कि आप जीवन को कैसे पॉजिटिविटी से भरें, खुशियों से कैसे भरें, और तनाव डिप्रेशन जो अपने अंदर है उसको मिनिमाइज कैसे करते जाएं। तो सो दैट कि हम 12 दिन जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये 12 दिन में लोगों का एक पैटर्न चेंज होगा नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी की तरफ। और वो जो पॉजिटिव थिंकिंग अगर 12 दिन सुबह सुबह उठ कर के ये प्रोग्राम जो व्यक्ति भी सुनेगा और इसको सीखेगा और प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करता जाएगा, तो मैं ऐसा पूरा विश्वास से कह सकती हूँ कि उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। इतना पॉजिटिव चेंज कि उनके सोचने की विचारधारा ही बदल जाएगी। और जो उनकी बीमारियां हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या और तो ऐसे कई साइकोसोमेटिक जो डिजीज़ हैं जिनका मेंटल कॉज होता है, तो ये मेंटली इतना इम्प्रूव करते हैं इस शिविर के बाद। जो लोग इतना दुखी परेशान होकर के आते थे, हमने देखा है पहले भी इनका एक शिविर, और 12 दिन के बाद उनके अंदर इतना चेंज आया। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ उदयपुर में भी रखाया है कि हमारे यहाँ भी जितना इंसान बुद्धिजीवी होता जा रहा है उतना ही तनावग्रस्त होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हर परिस्थितियाँ एक क्रिटिकल क्या लग रहा है कि एक हमारे सामने एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को फेस करें। तो उस चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करने में ये अलविदा तनाव जो 12 दिन का प्रोग्राम है, एक तनाव मुक्त अनुभूति शिविर है, जो कि अनुभूति कराएगा आपको कि भी कैसे अपने जीवन में हम खुशियों को भर दें। कोई नेगेटिव बोल भी रहा है लेकिन हम उसको कैसे पॉजिटिव वे में लें। तो अलग अलग फंक्शंस के द्वारा ये चीज़ें वो बहन जो हमारे पास बहन आ रही हैं वो बताएंगी। तो 12 दिन का ये प्रोग्राम है और इसमें 7 सेलिब्रेशंस किए जाएंगे, उत्सव बनाए जाएंगे। जैसे उत्सव का नाम है, उसमें दूसरा दिन होगा खुशियों का उत्सव, तीसरा दिन होगा परिवर्तन उत्सव, 5वां दिन होगा आनंद का उत्सव, और 9वां दिन होगा विश्व सद्भावना दिवस, और 10वां दिन होगा अलौकिक जन्म उत्सव, और 11वां दिन महाविजय उत्सव, और जो 12वां दिन होगा 7th जो सेलिब्रेशन है वो गुड बाय टेंशन। इस तरह का सेलिब्रेशन होगा। और ये सेलिब्रेशंस प्रैक्टिकली लोगों को दिखा करके उनके अंदर रोज परिवर्तन की रीति से उनसे पूछेंगी वो बहन कि आप में क्या क्या चेंजेस आए, और उनसे एक फॉर्म भी भराया जाएगा। कई तरह के इस प्रोग्राम के बीच बीच में फॉर्म्स भराए जाएंगे, उनसे कुछ सद्भावना के रूप में कुछ आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे लोगों के साथ, उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो इस प्रकार के सेलिब्रेशन से लोगों को, मैं जैसा समझती हूँ कि लोगों में बहुत एक खुशी आएगी और एक नया अनुभव करेंगे वो लोग, कि मेडिटेशन के बाद का जो अनुभव होगा कि भाई अंदर ही अंदर इतनी खुशी, इतना अंदर में उनमें उमंग उत्साह, एक अंदर से इतना मोटिवेशनल चेंजेस। तो इस प्रकार के ये प्रोग्राम रखे गए हैं। तो ये 12 दिन का प्रोग्राम है और इसकी जो मुख्य वक्ता हैं अलविदा तनाव की हमारी इंदौर से पधार रही हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, जो कि इन्होंने पहले कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री भी ली हुई है, और ये पूरे इंडिया में ऐसे 50-70 प्रोग्राम कर चुकी हैं अलविदा तनाव के। सो ये बहुत एक्सपर्ट हैं। सभी लोगों के साथ जब मिलती हैं, इनका इंटरेक्शन होता है, तो लोग इनको देख कर के इतने खुश होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिविटी चेहरे पर जो होती है तो उसको देख कर के लोगों में एक पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र होती है। तो ये प्रोग्राम ये बहन यहाँ देने के लिए आ रही हैं, और ये कार्यक्रम 12 दिन चलेगा, और इसका दिनांक है 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, और स्थान है भोपालपुरा ग्राउंड, ओ रोड, उदयपुर, और समय रहेगा सुबह का 6:30 बजे से 8 बजे। सो यहाँ की जनता से हम अपील भी करते हैं कि वो सभी लोग परिवार सहित आएँ, और इन सभी परिवारों से हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करा रहे हैं पैम्पलेट्स दे करके। तो जिनके पास ये पैम्पलेट्स आएँ वो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जो आपके पास लेकर आ रहे हैं उनको चिट दे करके और आप पूरा पैम्पलेट अपने पास रखें। सो एक गेट पास की तरह से आपके पास ये पैम्पलेट होगा, और आप एक पैम्पलेट पे कितने भी लोग आ सकते हैं, बट ये आपके पास पैम्पलेट होगा तो अच्छा रहेगा। और फिर आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और सेंटर पर भी आकर के
इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं तो अच्छा रहे। निःशुल्क रहेगा बट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस उदयपुर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई घरेलू इकाई राजपूत स्पाइस ने अपने लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर को बुधवार को बाजार में उतारा है। शहर में पहली बार प्रवासी राजस्थानियों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले मसाला पाउडर का उत्पादन शुरू किया गया है, जो विदेशों में निर्यात भी होगा। राजपूत स्पाइस के निदेशक उदय बान सिंह ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि राजपूत स्पाइस के सैकड़ों टन सालाना क्षमता वाले संयंत्र में इसका उत्पादन कर सभी मसाला उत्पादों को दिवाली से पहले बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के विभिन्न प्रांतों में गुणवत्ता से उत्पादित मिर्च, हल्दी और धनिया की फसलों से पाउडर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस स्पाइस को विभिन्न बीमारियों जैसे हृदय, मधुमेह, लिवर और किडनी के रोगों से पीड़ित रोगियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राजपूत स्पाइस को चालू करने का प्रोग्राम बनाया। राजपूत स्पाइसेज हम जो चालू करने जा रहे हैं, राजभोग भी हमारा चल रहा है, लेकिन राजपूत स्पाइसेज हम विश्व स्तरीय क्वालिटी जो यूरोप कंट्रीज में चलती है, उस यूरोप कंट्री के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। जितने भी यूरोप कंट्री में जो चलते हैं हल्दी, मिर्ची, धनिया, वो हाई लेवल के होते हैं। इंडिया में जो खाए जाते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं चल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल नहीं चल सकते दूसरे देशों में, उन्हें हम खा रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो हमने ये चीज़ सोचकर ये राजपूत स्पाइस निकाला है, ताकि जो यूरोप कंट्रियों में चलती है, जो चीज़ वहाँ पे खाई जाती है, वही चीज़ हम यहाँ पे हिंदुस्तान में उस चीज़ को यहाँ के हिंदुस्तानियों के लिए प्रोडक्ट करें, उन्हें खिलाएं, ताकि एक लंबी उम्र का वरदान मिले उन्हें। खासियत जितनी भी उच्च फसलें होती है, उन उच्च फसलों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम ग्राइंड करके इसमें भरते हैं। वही चीज़ देंगे जो वास्तविक होती है, जो इंसान के शरीर के लिए लाभदायक है, वही चीज़ हम ये अपने प्रोडक्ट में भरेंगे। मीडियम बी लेवल के मसाले हम इसमें बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये इंसान के खाने के लिए जो वास्तविक गुणकारी चीज़ है वही इसमें आएगी, और वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इन केबल के दर्शकों के लिए एक खुश खबर है। उदयपुर में इन केबल का कंट्रोल रूम अब राजस्थान में नंबर 1 बन गया है। MPEG 4 की नई तकनीक के साथ अब सभी दर्शकों को बिना रुकावट के 500 से ज्यादा चैनल देखने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही अब आपको टीवी पर साइट में इन डिजिटल की जगह नेक्स्ट डिजिटल दिखाई देगा। इतना ही नहीं, गुरुवार से आप अपना मनपसंद चैनल का क्रम एक बार आप जरूर देख लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वहीं शहर के सबसे लोकप्रिय चैनल उदयपुर न्यूज और उदयपुर चैनल अब 131 और 132 पर देख सकते हैं। डिजिटल युग के इस दौर में सभी काम अगर मोबाइल से हो रहे हैं, तो क्यों नहीं मकान के लिए नक्शे भी किसी ऐप से बन जाए। इसी उद्देश्य से उदयपुर के यतीश जैन ने 3FFP नाम से एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर नक्शा बनवाना चाहता है, तो वह इस ऐप पर अपने प्लॉट का नक्शा अपलोड करेगा और उसकी जरूरत के अनुसार नक्शा बनकर उसको मिल जाएगा। ऐसा करने से नक्शा बनवाने वाले व्यक्ति का समय और फ्यूल दोनों ही बचेगा। 3FFP ऐप को बुधवार को बोहरा गणेश की प्रतिमा के समक्ष रखकर लॉन्च किया गया। यतीश जैन की माने तो इस ऐप से लोगों को कई फायदे होंगे। वहीं भगवान व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हैं, इसलिए प्रथम देव बोहरा गणेश जी के समक्ष उनके चरणों में कर इस ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप हमने डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए बनाई है। इसमें हम लोगों ने डिज़ाइन ब्लॉग, वास्तु ब्लॉग, अलग अलग टाइप के कुछ कैलकुलेटर और बहुत कुछ इसमें डाला है। 1 महीने के अंदर ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल होगी। इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया है, जिससे कि आप आपके प्लॉट की साइज़ डालते हैं तो उससे आपको है ना पूरा का पूरा नक्शा और घर में क्या होने वाला है अभी उस चीज़ का आइडिया मिलेगा, और कुछ समय बाद में आपको है ना पूरा का पूरा नक्शा ही इसमें मिल जाएगा। भगवान ही सबसे पहले, तो हमने सोचा कि फर्स्ट भगवान के यहाँ से भगवान को मन में मानते हुए इससे लॉन्च करा जाए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर के बीचों बीच चोरों का आतंक, नहीं उड़ी खाकी की नींद। भटियानी चोरता से 10 लाख के जेवर और 1.5 लाख की नकदी के साथ। बेटे की करतूत पर बाप का पुतला फूका, कांग्रेसियों का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर गुस्सा फूटा। छत
की तलाश में धक्के खा रहा है कानूड़ का एक स्कूल। सरकारी दावे कागजों में भी नहीं हुए 6 साल में पूरे। और दिवाली पर स्मार्ट सिटी को गंदा करने की धमकी, साफ करने वाले ही नहीं चलने देंगे एक भी झाड़ू। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।